झोली में मेरे भर दो, सेवा सुमिरन सत्संग। झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो। नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें। कर दे जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। नफरत को मिटा करके हमें प्यार का रस भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग। झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दादा, हमको ऐसा वर दो। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव ही बस जाए। जिसको भी मैं देखूं तेरा रूप नजर आए। तेरा नाम का अमृत जो जीवन को सफल कर दे। सेवा सुमिरन सत्संग। झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दादा, हमको ऐसा वर दो। शबरी की तरह सेवा और ध्यान हो मेरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और ज्ञान हो गीता का। करूं अर्ज ये जो ऐसी, सतगुरु पूरी कर दो। करूं अर्ज ये जो ऐसी, सतगुरु पूरी कर दो। सेवा सुमिरन सत्संग। झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दादा, हमको ऐसा वर दो। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे
श्रद्धा के फूल हाथ में, द्वार को खटखटाओ तुम, आनंद की है चालो, गुरु के द्वार जाओ तुम। धीरे से द्वार खोलेंगे, मीठे स्वर से बोलेंगे। धीरे से द्वार खोलेंगे, मीठे स्वर से बोलेंगे। पूछेंगे प्रेम से पिता, आओ कैसे आए तुम। पूछेंगे प्रेम से पिता, आओ कैसे आए तुम। आनंद की है जाओ, गुरु के द्वार जाओ तुम। चरणों के पास जाएंगे, विनय से सिर झुकाएंगे। चरणों के पास जाएंगे, विनय से सिर झुकाएंगे। प्यारे पिता के सामने मेरा कथा सुनाओ तुम। प्यारे पिता के सामने वीर कथा सुनाओ तुम। देव मिलन की चाहना, गुरु मिलन की भावना, रंग जाए सारे विश्व में, मन से यही मनाओ तुम। रंग जाए सारे विश्व में, मन से यही मनाओ तुम। बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मल मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश, योदायक प्रचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल रामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित शेषा। हाथ प्रज्वल ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करके को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ईशा। जम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कह सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय
सब जग जाना युग सहस्त्र योजन बलवानु लीलोदाई मनु फल जानू प्रभु मोद्रिका मेरी मुखमाई जल दिनांग गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तनया क्या बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक आंकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व दुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतवार पाठ कर जोई छूटे बंद महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए से दिशा की गौरीशा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ ये डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। स्वामी ओ जगत के स्वामी
स्वामी करे चरण वंदन, त्याग विराग सहित सब, त्याग विराग सहित सब, तन मन धन अर्पण। ओम जय बजरंग बली, ओम जय बजरंग बली, स्वामी जय बजरंग बली। मंगल मूर्ति प्रभु की, मंगल मूर्ति प्रभु की, लगती बहुत बड़ी। ओम जय बजरंग बली, बोल बजरंग बली की जय। भगवद्गीता के 11वें अध्याय के 35वें पद से 12वें अध्याय का संपूर्ण पाठ करना है। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य, प्रणम्य। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य, नमस्कृत्वा एवाह कृष्णं, प्रणम्य। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं गुरुम्। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य, कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं,
सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य श्रीभगवानुवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य नैयामिषमवयेमा इत्युक्तास्ते श्रद्धया परियोगितास्ते मे युक्ततमाः एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एतोऽक्षरं निर्देशं पर्युपासते सर्वत्र चिन्त्यं च कूटस्थं वचनं ध्रुवम् एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैर्निरताम् एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य तेषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताय गते दुःखं देयवद्भिर्वापते एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य येषामहं समुद्धर्ता नित्यसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह सगद्गदं वेदवेदः प्रणम्य मय्येव मनयादस्व मे बुद्धिं निवेशय शिवशिष्यस्य मय्येव अतः ऊर्ध्वं न
संशयम् एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य तच्चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं वेदवेदां प्रणम्य एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य अभ्यासेन समातोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य सन्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितं सर्वकर्मफलत्यागं तदा कुरु भूयात्मवान् एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्ताम् एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य अद्वेष्टं सर्वभूतानां वैद्राकमेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुलक्ष्मी एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा निश्चयं मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समेन्द्रियः एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य यस्मान्नोदिते लोको लोकानोदिते च असामस्यवयोदेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं वेदवेदां प्रणम्य
चेतक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य यो नैष्ठिन दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समे प्रियः एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य समसप्तभुजमिते च तदा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य तुल्यनिन्दास्तुते मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेताय स्थिपते भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य हेतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिभासते श्रद्धामत्परमा भक्तास्ते जीवने प्रियः एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सौख्यशास्त्रो ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वे प्रमाणकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाकृष्णं सगद्गदं दीतरीता प्रणम्य ॐ
ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायनी दैवी सद्गुणदायनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधावर सावन मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम लान कर गुरुपद प्रेम लान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरिय कमल विहारी प्रभु हिय कमल विहारी सुंदर सुख लीजे ओम जय भगवत गीते ओम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। गीता माता की जय। गीता धाम की जय। गीता आश्रम की जय। कार्तिक मास की जय। और ये ज्योत्सना नाम है इसका। ज्योत्सना माँ ने कह दिया ज्योत्सना बन गई है बिल्कुल अंधकार है? पर ज्योत्सना है मान लेते हैं ठीक है। तो अवतार जो है वो आता है उद्धार के लिए दूसरों के, उसको अवतार कहते हैं। एक बात एक दृष्टांत और दे देते हैं। मास्टर साहब ने एमए कर लिया। अब तो प्राइमरी स्कूल तो पहले ही छूट जाती है, हाई स्कूल भी छूट जाती है और एमए करने के बाद कॉलेज भी छूट जाती है। सबसे ऊंचे हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन मैंने देखा मास्टर साहब रोज जाते हैं और प्राइमरी स्कूल में और तीसरी क्लास के कमरे बच्चे सैकड़ों क्लासें पास कर करके ऊंची क्लास में चले गए। मास्टर साहब अभी भी 15 साल हो गए हैं उसी थर्ड क्लास में चलते फोर्थ क्लास। मैंने कहा तुम एमए करके इस क्लास में आ रहे हो, बच्चा 1 साल रह जाए तो घर वाले डांटते हैं तो मगर तो हमेशा ही तीसरी क्लास में पढ़ रहेगा वो ऊपर ही जाएगा। और आप फिर इसी क्लास में रोज जाते हो। वो कहते हैं मैं तीसरी क्लास में जो पढ़े हुए हैं इनको ऊंची क्लास में उठाने के लिए आता हूँ। तो बच्चे को चाहिए मास्टर साहब की पूजा करें और पूजा करने का तरीका बता दिए थे, उनकी आज्ञा का पालन करें। वो कह डॉक्टर मुझे कुत्ता, वो कह हर नहीं बोलूंगा डॉक्टर मुझे कुत्ता।
बात ही वो नहीं मानने का, वो पास होएगा कि फेल। तो उस बच्चे का उद्धार करने के लिए मास्टर जाता है, मास्टर उस बच्चे के लिए मास्टर अवतार है। तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि सारा संसार जो तुमको दिख रहा है ये मेरा रूप है। जितने ये सब के सब किसी न किसी को कुछ सिखाने के लिए संसार में आए। ये तो हुआ इसका डिटरमिनिंग अवतार का और उद्धार का है। एक चीज और बताइए, बोला इनको हम कैसे मान लें अवतार, और ये कैसे हमारा उद्धार करेगा? तो बताया कि जिसके अंदर तुमको कुछ श्रेष्ठ गुण दिखाई दे वो तुम्हारा गुण। जब में श्रेष्ठ गुण है, हमको जीवन देता नहीं तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए हम जल की पूजा करते हैं। हमको अन्न में गुण है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए हम अन्न देवता की पूजा करते हैं। जो किसान लोग खेती करते हैं वो अपने खेत की पूजा करते हैं। समार अपना वो जूता कूटने का जो लोहा होता है उसकी पूजा करता है। बनिए लोग अपने दवात और कलम की पूजा करते हैं। सिपाही लोग अपने हथियार की पूजा करते हैं। हर एक के अंदर कोई न कोई ब्यूटी है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। और पूजा ही नहीं करते हैं, वो उनसे श्रेष्ठ मानते हैं और उनसे हमें जीवन मिलता है। अब सज्जनों, तो आगे समझ में कि जो भी श्रेष्ठ गुण है हमसे, उनकी पूजा करनी चाहिए। अर्जुन ने पूछा था ना कि मैं किसकी पूजा करूं? अरे जो तुझे दिख रहा है, तुमसे श्रेष्ठ कोई तुम्हें मालूम होता है, उसकी पूजा कर। और किसकी पूजा करेगा? लेकिन अर्जुन याद रख ले कि जो कुछ तुम्हें संसार में दिख रहा है ये श्रेष्ठ रूप से है, उनकी तुम पूजा करो। लेकिन ये पूर्णता इनमें किसी में नहीं है। पूर्णता मेरे अंदर है, ऐसा कृष्ण महाराज ने कहा। अब क्या पूर्णता है? बोला जन्म कर्म च मे दिव्यम। सारी दुनिया जन्म दी है और मैं भी जन्म था, लेकिन मेरा जन्म दिव्य है और दुनिया का जन्म अदिव्य है। दिव्य समझते हो ना? अदिव्य कहते हैं लौकिक और दिव्य कहते हैं अलौकिक। क्या अलौकिकता है आप में? कहते हैं खाली जन्म ही नहीं, कर्म भी। लोगों के कर्म है अदिव्य और मेरे कर्म है दिव्य। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम। अब उनका जन्म बतावे आपको या कर्म? बोलो, पहले जन्म ही सुन लो। आप सब अपने कर्म के पुण्य और पाप से बंध करके हम लोग जन्म लेते हैं रोते हुए। और वो जो जन्म लेते हैं वो प्रकृति से बंधे हुए नहीं होते हैं, प्रकृति को अपने मुट्ठी में लेकर के प्रकट होते हैं। आप देखा है भगवान राम के बारे में रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी को कम अकल तो थे नहीं। अगर उनमें ज्यादा अकल न भी माने तुलसीदास जी में, तो भी हमारे जितनी तो होगी ही उनमें। जी इतना उन्होंने ग्रंथ लिखा है कि आज इनके ग्रंथ BA और MA में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने लिखा है जब भगवान राम जी आए तो भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मैं तारी मुनि मनहारी
बोल के धोखा दुनिया को नहीं दे सकते। एक शब्द मार अब वो ऐसे प्रकट होते हैं। आप फौजी तो मानते नहीं राम जी की बात, तो कृष्ण जी के लिए लो। ये जब जेल में वसुदेव और देवकी थे उसी समय प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। कोई लड़का आज तक माँ के पेट से गदा लेकर के पैदा हुआ, उसका माँ का पेट बढ़ जाएगा। लेके पैदा हुए, प्रकट हुए और कहा कि इस समय तुम मुझे जल्दी से, मैं छोटा रूप धरूंगा बालक का, तो टोपी में रख के सामने गोकुल है जमुना पार और वहां ले जाओ मुझे, और उसके नंद के यहाँ घर में लड़की हुई है उसको उठा के ले आओ। जब तुम लाओगे तब तक वो सोए रहेंगे, वो जगेंगे नहीं, और जब मुझे ले जाओगे तो जेल के पहरेदार रहेंगे, सब सोए रहेंगे, जगेंगे नहीं। जब वापिस आओगे तब जगेंगे। फिर हम देखते हैं, हमने राम का फोटो देखा है, कृष्ण जी की फोटो देख लें। कभी आपने उनकी दाढ़ी देखी है सफेद या मूछ देखी है? वो अवतारी पुरुष है, प्रकृति के बस में नहीं है, प्रकृति उनकी मुट्ठी में है। वो जब चाहे तो बड़े हो जाएं, जब चाहे तो छोटे हो जाएं, और कभी भी वो बूढ़े होते ही नहीं। तो ये उनका दिव्य है, जन्म कर्म से मेरी, सबका ऐसा नहीं होता। तो और सुन लो उनकी बात, अवतार की बात बता रहा हूँ। और क्या बात है उनके कर्म पीछे बताऊंगा। अभी तो आने की बात है, कैसे आते हैं वो प्रकृति को बस में करके। और हम कैसे आते हैं? प्रकृति के बस में होकर बस इतना ही फर्क है। बोलो कृष्ण भगवान की हरि ओम दर्शन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पूजनीय महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए आदरणीय पुजारी जी और सब गीता प्रेमियों, सबकी सेवा में जय श्री कृष्ण। आज जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पूजनीय गुरु माँ हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज ही वो भारत से आई हैं, और ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको उनके दर्शन करने के लिए हमें अवसर मिल रहा है। और ये जो अवसर है ये हमें साल में एक बार ही मिलता है, तो फिर भी हम अपने गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके आदेश के अनुसार हमारी पूजनीय गुरु माँ सब सेवा कर रही हैं अपने गुरु के आदेश के द्वारा। सारी दुनिया में जो गीता आश्रम है, सब गीता आश्रम में जाकर अपना कर्तव्य कर रही हैं, गीता का ज्ञान दे रही हैं लोगों में। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जो गुरु का आदेश होता है उसका पालन करना ही गुरु की सच्ची सेवा है। ये मेरी अपनी भावना है, और यही गुरु की असली गुरु दक्षिणा भी है।
तो ये मैं अपना जो मेरे अपने भाव हैं ये मैं आपके सामने रखे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद पूजनीय गुरु माँ कि आप आज यहाँ उपस्थित हैं गीता आश्रम बैंकॉक थाईलैंड में। और सबकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा सौभाग्य है हम सबका कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं और आपके प्रवचनों का भी लाभ लेंगे, आपसे ज्ञान लेंगे, ये हमारा बहुत सौभाग्य है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूजनीय गुरु माँ यहाँ 5 दिन के लिए बैंकॉक में हैं, तो जितना भी हम सब लाभ ले सकें तो अच्छा ही है। और जैसे आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने गुरुदेव की बहुत ही सेवा की है, इतनी सेवा की है, उनके साथ में रहकर उनके साथ ट्रैवल किया है दुनिया में जितने भी गीता आश्रम हैं। तो जैसे मैंने कहा यही असली सेवा है और यही असली गीता का ज्ञान है। तो हम सबको भी सीखना चाहिए ये सब कुछ। और जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया है उसका पालन हम सबको करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सेवा है। और ये मैं साथ में कहना चाहती थी कि जो आज के जो आयोजक हैं सत्संग के, जिन्होंने सेवा दी है, क्योंकि मैं सेवा ज़्यादा यूज़ करना चाहती हूँ शब्द, क्योंकि सेवा में ही सब कुछ है। और वो हैं हमारे ये जो परिवार हैं, श्री मेहुल और श्रीमती स्नेहा पटेल और उनका परिवार। इन्होंने इतनी श्रद्धा से कुछ दिन पहले ही मुझे कह दिया था कि आशा जी हम ये आज का सत्संग अपनी तरफ से रखेंगे, हमारी बुकिंग आप कर दीजिए। इनकी बेटी त्विषा, इसका जन्मदिन है 22 नवंबर को। तो अभी बाद में पूजनीय गुरु माँ उसको आशीर्वाद देंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। और जय श्री कृष्ण। साहब से निवेदन करेंगे कि गुरु माँ को माला अर्पित करें और उसके बाद आज का जो कार्यक्रम है चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूजनीय गुरु माँ, पिताश्रम के प्रेसिडेंट महोदय, उपस्थित भगवत प्रेमियों एवं भगवती सरस्वती देवियों, अभी आप लोगों ने संपुट पाठ किया, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज किसी को यहाँ ज़्यादा बोलना नहीं होता, गुरु माँ आई हैं तो उनका ही आशीर्वाद और उनका प्रवचन, उनका विचार हम सुने तो जो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। आज का जो मंत्र है वो भी संजय जी के द्वारा कहा गया है। उनका जो भी अर्जुन ने जो अर्जुन की गतिविधि थी, गतिविधि को उन्होंने व्यक्त किया। अर्जुन क्या कर रहे हैं तच्चित्वा वचनम के स्वस्य, भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुन करके। और अर्जुन गदगद भी हैं, भयभीत भी हैं और आनंद में है, प्रार्थना भी कर रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ करके यही है हमें गीता सिखाती है। संवाद की जो प्रक्रिया है, जो हमारे सामने जो श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, तो हमें कैसे अपने आप को वहाँ अपनी प्रस्तुति कैसे करनी है, कैसे हमको अपने आप को प्रकट करना है, वहाँ कैसे उनका दिल जीतना है, कैसे उनको उनका
का आशीर्वाद देना है। अपना जो भी अस्तित्व है उस अस्तित्व को भयभीत अर्जुन नहीं है, भयभीत भय में है लेकिन गदगद भी है, प्रसन्न भी है। भय का अनुशासन में रह करके और आदर करते हुए, सम्मान देते हुए, अपना अस्तित्व नष्ट करते हुए, जो अपना अस्तित्व है, जो अपना अहंकार है, जो अपनी जो इच्छा होती है, इच्छा को श्रेष्ठता में मिला देना और भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, गुरु के चरणों में अर्पित कर देना। इससे क्या होता है, जो हमारे अंतःकरण का जो विकार है वो विकार नष्ट हो जाता है। फिर भगवान की कृपा होती है। अर्जुन ने इससे कृपा प्राप्त किया। आज गुरु महाप्रधानी हुई, आप लोग जानते हैं गुरु महा के साथ महाराज जी की कितनी कृपा है, जैसा कि श्रीमती आशा गोबर जी ने बताया। बंद कर दो, फोनवा बंद कर दो। तो बताया कि अभी इतना इन्होंने जो प्रयास, अभी अमेरिका गई, वहाँ से वहाँ गई, कितना काम इन्होंने गीताश्रम के लिए और गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए जो किया। और सारी इनकी बातें तो बताने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जो इनका त्याग, जो इनकी निष्ठा, जो इनकी पवित्रता, जो अंतर मन का जो श्रेष्ठतम भाव है, उसको हम व्यक्त करें तो वर्षों लग जाएंगे। बहुत इनके अंदर बहुत शक्ति भगवान ने दी, महाराज जी की कृपा से ही हो रहा है। महाराज जी निश्चित रूप से इनके अंतःकरण में विराजमान होकर के और इनको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो योजना है, जो लक्ष्य है, उसके तो गीता के प्रचार प्रसार का जो महाराज जी का आदेश है, सहर्ष उसको पूरा करती रहे और हम सबको अपना आशीर्वाद देती रहे, हम सबको प्रेरित करती रहे। भगवान की कृपा हम सब पर भी होती रहे, गुरु की कृपा होती रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। लेकिन इस बच्ची का अभी जो ये बच्ची बहुत इसको हम देख के बहुत हमको हमारा ध्यान इस पर जाता है। इतनी प्यारी बच्ची, इतना कायदे से बात करती है, इतना अच्छे तरह से, बूढ़े की तरह से बात है तो बच्ची बूढ़े की तरह से बात करती है। इसका आजकल क्या नाम है, इसका जन्मदिन आज है और 22 तारीख को है, और लेकिन इन्होंने सत्संग आज ही रख दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामना, हैप्पी बर्थडे। और अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते जीवन सप्तैतांश्च स्मरे नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमं जीवेत वर्ष शतं सागरम् अपमृत्यु विवर्जिता। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम जी और मार्कण्डेय जी की कृपा लेके दीर्घजीवी हो, स्वस्थ रहे, बल बुद्धि विद्या धन से संपन्न रहे और खूब इसके जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो, जिसे चाहिए। और आगे बड़ा होकर के, बड़ी होकर के माता पिता और श्रेष्ठों का आदर करते हुए गुरु गीता गोपाल की सेवा करें। बहुत बहुत शुभकामना। अभी हम गुरु माँ जी से निवेदन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप अपना आशीर्वाद देंगे। उसके साथ साथ इस बच्ची को माला भी वही पहना देंगे। जब सत्संग पूरा हो जाएगा हम लोग बजदेवतम के मंत्र से माला पहनाएंगे इनको। आगे बच्चा करके 9 बार बजदेवतम का भी पाठ करेंगे। अपनी सत्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।
सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा भर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा भर दो। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तू बस जाए। मेरे मन के मंदिर में गुरुदेव तू बस जाए। जिसको भी मैं देखूं तेरा रूप नजर आए। जिसको भी मैं देखूं तेरा रूप नजर आए। दे नाम का अमृत जो जीवन को सफल कर दे। दे नाम का अमृत जो जीवन को सफल कर दे। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा भर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा भर दो। शबरी की तरह सेवा और ध्यान मीरा जैसा। शबरी की तरह सेवा और ध्यान मीरा जैसा। श्रद्धा हो तुलसी सी और ज्ञान हो गीता का। श्रद्धा हो तुलसी सी और ज्ञान हो गीता का। करूं अर्ज मैं ऐसी सतगुरु पूरी कर दो। करूं अर्ज जो मैं ऐसी सतगुरु पूरी कर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सेवा सुमिरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा भर दो। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा भर दो। हमको ऐसा भर दो। हमको ऐसा भर दो। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्य सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम पूज्य परम आराध्य परब्रह्म स्वरूप प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के कमल चरणों में इस सेविका का और हम सब का देश विदेश के सभी भक्तों का अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। गुरु महाराज की ही परम प्यारी आत्माओं के स्वरूप में मैं आप सबको नमन करती हूँ। परम पूज्य आदरणीय हमारे श्री पंडित जी को, आप सबको, आदरणीय हमारे आश्रम के वरिष्ठ सदस्य प्रेसिडेंट श्री सुभाष गोगर जी और भी सब पुण्य आत्माएं आप यहाँ उपस्थित हैं, एक एक को मेरा नमन है। बहुत मन में मेरे सद्भाव है। जिस प्रकार से आप मिलकर के सत्संग करते हैं, यह सत्संग मैं देख रही हूँ कई वर्षों से इसी प्रकार हर शनिवार को होता है और बड़े भावपूर्वक आप आकर के पाठ करते हैं, भजन कीर्तन होता है और समस्त वातावरण जो है भक्तिमय हो जाता है। ये गुरु महाराज की अपार कृपा है हम सबके ऊपर। एक एक जो भी सेवा का कार्य हम गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करते हैं, वो भगवत स्वरूप हो जाता है और सिद्ध बन जाता है। गुरु महाराज ने सिखाया कि कोई भी सत्कार, सद्विचार, सद्भावना, सत्संग, इसमें 3 चीजें होती हैं: सेवा, सत्कार और संगठन। जहाँ पर सेवा है वहाँ भगवान का निवास है। भगवान सेवा के कार्यों में गुप्त रूप से निवास करते हैं और सेवा करने वाले को अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। और सेवा तब होगी जब मन में सत्कार का भाव होगा। सेवा सत्कार परस्परं भावयन्त श्रेय परम वासुत। भगवान ने कहा वो सत्कार क्या है? एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना, सम्मान की भावना और सद्विचारों की भावना। क्योंकि विचारों से ही हमारा जीवन बनता है। जैसा मन में विचार होगा वैसा हमारा व्यवहार होगा। जैसा व्यवहार होता है वैसा ही हमारा आचरण होकर के हमारी डेस्टिनी बन जाती है, हमारा भाग्य बन जाता है, हमारा चरित्र बन जाता है।
तो बार बार ये बात बड़े विद्वानों ने कही और भगवान ने भी गीता में समझाया कि परस्परम भावयंत, विचार हम अपने शुद्ध रखें, क्योंकि विचारों से ही हमारे कार्य बनते हैं। और हम चाहते हैं हमारा उद्धार हो तो अपने विचारों को हम पवित्र रखें। जहाँ विचार बिगड़ता है वहाँ गिरावट शुरू हो जाती है, और जहाँ से विचार हमारा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है वहाँ से हमारी जो है एक निष्ठा बन करके प्रभु के चरणों में प्रीति जुड़ जाती है। ये भगवान ने गीता में दोनों बातें हमको समझाई हैं। अधोगति की 7 सीढ़ियाँ और उत्थान के लिए 7 सीढ़ियाँ ऊपर उठने की। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में सीढ़ियाँ बताई हैं, अगर पहली हम अपने आप को संभाल लें कि ध्यान करना है तो अपने गुरु मंत्र का, गुरु महाराज के चरणों का, भगवान का, गीता का ध्यान होगा तो गिरावट नहीं होगी। अगर विषयों का ध्यान हुआ तो फिर ये इंसान जो है जीव गिरता ही जाएगा। एक बटन अगर शर्ट का हमने ऊपर का अगर हमने गलत पहना तो सारे बटन गलत हो जाते हैं कहीं से भी। तो उसको ठीक करने के लिए भगवान ने आगे फिर हमको ऊंचा उठने की 7 सीढ़ियां बताई गीता के 15वें अध्याय में। और गीता ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ के, समझ के और गुरु महाराज की कृपा प्राप्त करके जब उसके ऊपर हम आचरण करते हैं तब हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अभी हमारे आदरणीय पंडित जी ने संपुटवली पाठ किया। गीता जी के 11वें अध्याय का 35वां मंत्र है। अवल मेरे मन में एक बात आई कि संपुटवली पाठ हम क्यों करते हैं। जो महाराज जी ने हमको समझाया ये बड़ी पुरानी बात है। इट इज द 1976 इवेंट जब गुरु महाराज ने समझाया संपुटवली पाठ क्या होता है और क्यों किया जाता है, संपुटवली पाठ का फल क्या है। तो मैं आपकी सेवा में थोड़े शब्दों में रखूंगी कि संपुटवली पाठ करने से, एक संपुटवली पाठ करने से हमको 100 पाठ करने का पुण्य प्राप्त होता है। और संपुटवली पाठ करने से हमारे पितरों का उद्धार होता है। हमारे जो पितर हैं वो पितरी दोष को बिल्कुल माफ कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कष्ट आते हैं, जीवन में संकट आते हैं, तो हम ज्योतिषियों से पूछते हैं, पंडितों से पूछते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तब बताया जाता है आपके ऊपर पितरी दोष है। गुरु महाराज ने कहा जो संपुटवली पाठ रोज करता है उसका पितरी दोष समाप्त हो जाता है, पितरी दोष उसका माफ हो जाता है, फिर पितरों का दोष नहीं लगता। क्योंकि हम सबके ऊपर 3 प्रकार का ऋण है, सबके ऊपर कर्ज है। एक तो देव ऋण है, दूसरा पितरी ऋण है और तीसरा ऋषि ऋण है। देवताओं का बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर। सूर्य देव की अगर रोशनी नहीं होती तो हम जीवित नहीं रह सकते। सूर्य देव का हमारे ऊपर ऋण है। चंद्रमा देवता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। चंद्रमा की किरणों में अमृत है जो
पृथ्वी में समा करके हमारे जितने सारे पदार्थ हैं, अन्न है, फल है, फूल है, औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, सबको वो अमृतमय बना देती हैं। भगवान ने कहा है गीता में, गामा विषय च भूतानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। भगवान ने कहा मैं ही चंद्रमा की जो किरणें हैं उसमें अमृत बनकर के धरती में प्रविष्ट होता हूँ, और ये सारा हमारा जो आहार है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अन्न फल फूल औषधियाँ वनस्पतियाँ, ये सब अमृतमय हो जाती हैं, हमको तुष्टि और पुष्टि मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। चंद्रमा का हमारे ऊपर ऋण है, पेड़ पौधों का हमारे ऊपर ऋण है, क्योंकि सूरज उगते ही जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन लेकर, ऑक्सीजन लेकर के जो खराब हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पेड़ पौधे अपने पास रखते हैं, अच्छी हवा जो है वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। कितना बड़ा ऋण पेड़ पौधों का हम कई बार तिरस्कार करते हैं, फल लेने के लिए पत्थर मारते हैं और वो हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, हमें छाया देते हैं। कितना बड़ा हमारे ऊपर कर्ज है उनका। वायु देवता का कर्ज है हमारे ऊपर। वायु एक सेकंड ना हो तो हाहाकार मच जाए। धरती माता का हमारे ऊपर कितना बड़ा कर्ज है। कहने का तात्पर्य है कि देवताओं का हमारे ऊपर, अग्नि माता, अग्नि देव का बड़ा हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ऋण है। अग्नि न होती तो ये शरीर जिंदा नहीं रहता। वो वैश्वानर अग्नि बनकर के प्रभु हमारे अंदर निवास करते हैं। ये अग्नि न होती तो हमारे घर खाना न बन सकता। तो अग्नि की बहुत बड़ी महिमा है। इन देवताओं का कर्ज उतारना है, इसीलिए यज्ञ होता है और यज्ञ में सारे देवताओं के निमित्त आहुतियां होती हैं। तो हमारा ये ऋण जो है वो समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं। दूसरा ऋण जो हमारे ऊपर, ऋण कहते हैं कर्ज को, डेब्ट, तो वो दूसरा ऋण है पितरी ऋण। पितरों का हमारे ऊपर कर्ज है। ये पितर क्या है? हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे माता पिता जिन्होंने हमें संसार में लाया, हमें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया। हमारा इनके प्रति बहुत बड़ा कर्ज है, हमको वो चुकाना है। तो कैसे चुकाएंगे? जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हमें उनके निमित्त श्राद्ध खिलाना है और उस श्राद्ध को खिलाने से उनकी तृप्ति हो जाती है, उनकी वार्षिक होती है, उनकी तिथि होती है। उनके निमित्त गुरु महाराज ने बताया, जब तुम संपुट बलि पाठ करते हो उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद देती है, वो निहाल हो जाती है कि मेरे बच्चे गीता पढ़ रहे हैं। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो पुण्य जो है हमारे पितरों को प्राप्त होता है और हम उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं, पितरी दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। और ये भी मान्यता है श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणों मुखमासी, भगवान के मुख हैं। कई लोग मैं सुनती हूँ कहते हैं हम अनाथ आश्रम में जाकर के दे आते हैं अन्न, हम गरीबों को देते हैं, कोई मना नहीं है, आप कर सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, अनाथ आश्रमों में खिला सकते हैं। परंतु जिस तिथि को श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त खिलाना चाहते हैं वो ब्राह्मण को ही खिलाना चाहिए। महाराज जी को किसने कहा, महाराज जी हम यहाँ पर ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वो कैसे हमारे पितरों को पहुँचता है? तो महाराज जी ने समझाया, बेटा पोस्ट बॉक्स में तुम लेटर यहाँ डालते हो तो वो इंडिया या अमेरिका या यूरोप में पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? बोले हाँ महाराज जी पहुँचता है। तो इसी प्रकार से श्राद्धों में जो हम उस तिथि को
अपने पितरों के निमित्त खिलाना चाहते हैं, याद रखो वो ब्राह्मणों को ही खिलाना चाहिए। तो ये हमारा पितरी ऋण जो है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तीसरा ऋण हमारे ऊपर है ऋषि ऋण है। ऋषियों मुनियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। आप कहेंगे वो कैसा कर्ज है? ऋषियों ने हमें इतने सुंदर शास्त्र दिए। ऋषि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना करी। उसमें एक महाभारत पुराण का एक अंश है श्रीमद् भगवत गीता भीष्म पर्व में। तो जब हम गीता पढ़ते हैं या शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। हमने घर में किताबें खूब ला के रखी हैं। रामायण भी रखा है, भागवत पुराण भी रखा है, गीता भी रखी है, कई पुराण भी रखे हैं। हम बस अगरबत्ती घुमा के छोड़ देते हैं, उससे ये ऋण मुक्त नहीं होगा। हमको कम से कम एक उठा करके एक पन्ना तो पढ़ना ही चाहिए। आधा मिनट लगता है। गीता का कम से कम एक अध्याय तो पढ़ें। गुरु महाराज ने हमको 12वां अध्याय कंठस्थ करा लिया। सभियों को आता है और इन सत्संग में हम आते हैं तो हमारा ये पाठ जो है हमको बिल्कुल ही पक्का हो जाता है। अब संपूर्ण बड़ी पाठ में हमने ये श्लोक पढ़ा, 50 बार श्लोक पढ़ा। आज का ये श्लोक संजय महाराज का, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्माना प्रीति नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं स गदगदं भीत भीत प्रणम्य। तो एक श्लोक का पाठ हमने 50 बार किया तो ये हमें कंठस्थ हो गया। ऐसे करके हमको पूरी गीता कंठस्थ हो जाती है और उस श्लोक का भाव हमारे अंदर आता है। तो गीता सीखने का, गीता को याद करने का, कंठस्थ करने का ये सबसे सुंदर उपाय है। हम रोज संपुट बलि पाठ करें। मैंने बताया ना, महाराज जी ने से कई लाभ बताए। पितृ दोष समाप्त हो जाता है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। एक पाठ संपुट बलि पाठ करो तो 100 पाठ का पुण्य मिलता है। गीता पूरी कंठस्थ हो जाती है, उस श्लोक का भाव हमारे अंदर आता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। अभी हमारे आदरणीय पंडित जी ने इसका भावार्थ बताया। तो संजय महाराज बताते हैं, जब अर्जुन को भगवान ने कहा द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, अरे अर्जुन तुम क्यों घबरा रहे हो? ये सारे जितने महायोद्धा जिनसे तुम घबरा रहे हो वो तो मैंने पहले ही मार दिए। ये सब मेरे मुखों में जाकर के चूर्ण हो गए, बिल्कुल ही भस्म हो गए। तुमने सब देखा। तो ये क्या हुआ? ये सब मरे हुए हैं। तो क्या करो? निमित्त मात्रम भव सव्य साचन। तुम निमित्त बन जाओ, मेरे इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। मरे हुओं को मारना है अर्जुन, कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। सारा काम भगवान पहले ही कर चुके हैं। हम क्या हैं? भगवान के हाथ के इंस्ट्रूमेंट, औजार हैं हम। और औजार भी कैसे हैं? टूटे हुए औजार हैं। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कुछ न कुछ बीमारी। परंतु फिर भी भगवान की कृपा है, महाराज जी की कृपा है, जो महाराज जी हमसे ये कार्य कराते हैं। तो करने वाले तो महाराज जी हैं और इंसान समझे मैं करता हूँ तो ये बहुत बड़ी हमारी भूल होगी। अर्जुन तुम मेरे निमित्त बन जाओ, सारा काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। कई बार हमें लगता है मैं करने वाला हूँ, पर हम करने वाले नहीं हैं। करने कराने वाले भगवान हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है
जो भगवान ने हमको ये मौका दिया, सुंदर मौका दिया कि हम कुछ सेवा करें, पर जिस समय हमारे मन में ये भाव आया कि मैं करता हूँ, अहम भाव आ गया, अहंकार आ गया, ईगो आ गया, तो फिर हम जो है बिल्कुल कहीं के नहीं रहते। बार बार भगवान से झोली फैला के हम ये दान मांगे, प्रभु कभी भी हमारे अंदर अहंकार ना आए। प्रभु आप अपनी सेवा जो है, जो हमसे कराना चाहते हैं, अपनी कृपा से, अपनी आशीर्वाद से इस शरीर से सेवा लो और हमेशा हम हम्बल रहें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, तो विद्या ददाति विनयम, कितनी चीजें हमारे विद्वानों ने समझाई है। जो हमेशा इंसान छोटा बन के रहता है, हम्बल बन के रहता है, जैसे हनुमान जी थे, हमेशा बिल्कुल नम्रता पूर्वक भगवान की सेवा करना। माता सीता के पास है तो छोटा बन के आए, बहुत छोटे रूप में आए, तो कितना नम्र भाव हनुमान जी का। सब कुछ करने के बाद भी हाथ जोड़े भगवान के चरणों में सर नमन करते हुए, सर झुकाए हमेशा प्रणाम करते रहते हैं और अपने को कुछ नहीं मानते हैं। तो संजय महाराज ने कहा कि ऐसे वचन सुन के, भगवान के वचन सुन के अर्जुन के मन में दो भाव आया। एक तो भय तो बहुत था। पूछते हैं अर्जुन, आखिर आप कौन हो? रुद्र रूप कौन हो? ऐसा भयानक रूप आपने क्यों धारण किया है? मैं तो घबरा रहा हूँ, थर थर कांप रहा हूँ, दिशाओं का पता नहीं है, कहीं यहीं पे बेहोश के गिर न जाऊं, आप कृपा करो मेरे ऊपर। तो एक तो बहुत ही भयभीत है अर्जुन। दूसरा भाव क्या है? गदगदम, मन में बड़ा हर्षित हो रहे हैं अर्जुन कि जो मैंने अभी रूप देखा, मैं सोचा था कि भगवान जो है मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साले हैं, संसारी जो रिश्तेदारी वो समझ रहा था, पर मेरे ये मित्र नहीं है, साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे सामने है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये गीता का ज्ञान मिल रहा है। भगवान ने मुझे चुना। धृतराष्ट्र ने जब सुना कि सारे लोग मारे गए, भीष्म पितामह मर गया, द्रोणाचार्य चला गया, कर्ण चला गया, जयद्रथ जो है ये भी भस्मीभूत हो गया, तब धृतराष्ट्र कांपने लग गया और पूछा, संजय अब बता हो क्या रहा है? तब संजय ने आज वाला ये श्लोक बोला कि तब वो मुकुटधारी जो अर्जुन है वो भगवान केशव के प्रति ऐसे वचन कहते हैं। और वो वचन क्या है? ये सिद्ध वचन है, ये सिद्ध मंत्र है। 36 से लेकर के 46 मंत्र तक ये प्रार्थना जो है गीता में 11वें अध्याय की प्रार्थना, ये सिद्ध मंत्र है। इस प्रार्थना को रात को हम करके सोएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे और बड़ी मीठी नींद आएगी और कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आप करके देखो, इसमें बहुत बड़ी शक्ति भरी है। छोटी शक्ति नहीं है, शक्तियां ही शक्तियां, सिद्धियां है, नवनिधियां है इन 11 मंत्रों में। तो मैं तो बोलती ही जाऊंगी क्योंकि गीता का ज्ञान ऐसा है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। परंतु गुरु महाराज के ये वचन है। क्या वचन है? गीता पढ़ो, गीता समझो और तद अनुसार आचरण करो। आचरण में आए, इसके लिए ये सत्संग है। बार बार हम यहाँ सत्संग में आए, बैठे और बहुत अपार कृपा प्राप्त होती है, जीवन बदल जाता है, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। जब सब मिलके गीता पढ़ते हैं तो क्या होता है? बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है और बहुत अपार आशीर्वाद हमारे ऊपर आता है। हमारे आदरणीय पंडित जी जो है साक्षात गीता स्वरूप है, जो हमको ये सब ज्ञान देते हैं। और गीता आश्रम में इतना प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। उस सम्मान को हम हमेशा बना करके रखें
प्रेम बना करके रखें तो महाराज जी की आत्मा हमको आशीर्वाद देगी। महाराज जी गदगद हो जाएंगे कि मेरे बच्चे मेरा काम कर रहे हैं। और ये गीता आश्रम ऐसा स्थान है, ये तपस्थली है, जहाँ थोड़ा भी हम तप करेंगे उसका पता नहीं कितना गुना होकर के हमारे ऊपर आशीर्वाद भगवान का आएगा, हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज हमारी बेटी का जन्मदिन है और इस बेटी को छोटी सी उम्र में गीता मिल रही है, इतना पुण्य प्राप्त हो रहा है। और अभी पंडित जी ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो वायुपुत्र विभीषण कृपः परशुराम सप्तैता चिरजीविन। चिरजीवी शरीर जो है चिरजीवी नहीं होता, परंतु इसका भाव जो है ये हमेशा हमारे साथ रहता है। चाहे इस जन्म में, आगे वाले जन्मों में इस बच्ची को माता पिता लाए हैं, इनका धन्यवाद करती हूँ मैं। इस बच्ची को याद रहेगा कि मेरे जन्मदिन पे लंगर प्रसाद हुआ, सबकी सेवा हुई, सत्संग हुआ, तो इसका जीवन तो आज से ही बनना शुरू हो गया। इस प्रकार के हम अपने बच्चों को आश्रम में लाएं। उन्होंने, बच्ची ने गीता सुनी है, कानों में तो गई ना, तो अंदर संस्कार चला गया और जीवन सफल हो गया। मैं समझती हूँ 8 बज गए हैं, मुझे यहाँ समाप्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं यही विराम लेती हूँ और आगे का प्रोग्राम जो है कल का है और आगे के प्रोग्राम्स हैं हमारी आशा बहन हमको सुनाएगी। तो कल का प्रोग्राम बताना है सबको, द टाइम ऑफ टुमारोज प्रोग्राम, एंड देन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आर द सत्संग्स। So whosoever announce the satsangs, please come forward. ओ श्री कृष्ण चंद्र भगवान की दिल से जयकारा करो जोर से। ओ सद्गुरुदेव भगवान की थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। हमेशा होता है और गुरु माँ आती है, तो वो प्रोग्राम कल 2 से 5 बजे तक होगा। और सोमवार का जो प्रोग्राम है वो एक हमारी सिंधी बहन है वेनिका, वो हर साल जब गुरु माँ आती है तो वो सत्संग कराती है, तो उसके घर में है 6:30 से 8 बजे तक है। और मंगलवार का प्रोग्राम यहाँ सत्संग, मीरा सत्संग है, वो 11:30 से 12:30 तक गीता आश्रम में है, गुरु माँ भी आएगी। और बुधवार का सत्संग जो है वो मैं अपने घर में कर रही हूँ 11 से 12:30 तक, गुरु माँ भी है यहाँ पे। और गुरु माँ थर्सडे को इंडिया के लिए प्रस्थान करेगी। तो ये प्रोग्राम कृष्ण। आज हमें अपने आदरणीय भाई अनुजा तिवारी जी की याद आ रही है। वो सारा प्रोग्राम अनाउंस करते थे, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि तिवारी जी जिस काम के लिए गए हैं, बहन मालती जी का जो इलाज कराने के लिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हम 3 बार वसुदेव स्तंभदेव का मंत्र बोल के मालती जी के लिए प्रार्थना करेंगे, जल्दी ठीक होकर के दोनों पति पत्नी वापस हमारे साथ यहाँ पर सत्संग में आ जाए, हमारे बीच पर आ जाए। ओम वसुदेव जगद्गुरु वसुदेव सुतं देवं
प्रतीक्षा जी के लिए, हाँ इनका जन्मदिन है, तो हृदय से उनको बच्ची को आशीर्वाद करें। और ये बच्चियां जो है साक्षात माता रानी का स्वरूप है, इनसे आशीर्वाद भी लेंगे। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रोग्राम जो है पंडित जी कंडक्ट करेंगे। ये हम लोग शनिवार को 9 बार मजदूर का पाठ करते हैं, तेज गति से कर लेंगे। और जैसा कि अभी आपने सुना 2 बजे, कल 2 बजे से लेकर के और 5 बजे तक स्कॉलरशिप का कार्यक्रम चलेगा। गुरु माँ भी उसमें उपस्थित होंगी। और तो ये वर्षों से चल रहा कार्यक्रम है और बहुत अनूठा होता है। और शाम में यहाँ के संत जी आ रहे हैं, आप लोग आइए और उस कार्यक्रम को सफल बनाइए। उसके साथ साथ मंगलवार का जो सोमवार का सत्संग आपको बाद में सूचना दिया जाएगा, व्यक्तिगत किसी के घर में हो रहा है। मंगलवार का जो वीरा सत्संग होता है 11 से लेकर के 12:30 बजे तक, उसमें आप लोग आए और गुरु माँ रहेंगी, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। बाकी जो कार्यक्रम है फिर बाद में सूचना दिया जाएगा आपको। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। 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 बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी आप लोग आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद देंगे, गुरु माँ से प्रसाद देंगे, प्रसाद दे करके और फिर नीचे दे करके प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों के लिए दिल्ली गीत आश्रम से हनुमान जी के लड्डू का प्रसाद लाई हूँ। वहाँ पर 41 दिन जो है हनुमान जयंती को जो है सेलिब्रेट किया गया। हर रोज 8 लड्डुओं का भोग लगा है और वो लड्डू बाजार से नहीं आए हैं प्रसाद में, वो वहाँ के माताओं ने, देवियों ने, बेटियों ने, बहनों ने मंत्रों का उच्चारण करके बनाया है। आप जरूर चखना, इसमें हनुमान जी की कृपा हुई है, बहुत आशीर्वाद है। तो मैं एक इतना तो नहीं मगर जरा जरूर आपको मिलेगा प्रसाद, चख लेना। घर में सबको वो प्रसाद का जो है प्रसाद दे देना। बहुत बड़ा आशीर्वाद हनुमान जी का सिद्ध है, ये प्रसाद ही सिद्ध है, सिद्धियों को देने वाला है। जय श्री कृष्ण।
दोष अकारणं करुणानिधान सुजान सुन्दर सुलभ संतनकारणं सुखधाम राधा नाम श्यामलिका भवाम विहारणं सुखधाम राधा नाम श्यामलिका भवाम विहारणम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा श्री गुरुचरण सरोज रज बंदत में कर जोर विघ्न मिटे प्रगटे विभो ओय विमल मति मोर बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार जय सेवक नर होते भव सागर से पार गुरु के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्नहरं ताते सर्वारंभ में व्यावत है सब संग गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव महाराज की जय गीता धाम की जय गीता आश्रम की जय कार्तिक मास की जय।